अर्जुन ने कृष्ण भगवान की ज्ञान उपदेशावली को सुना। सुनने के साथ साथ भाव विभोर हुआ और तब उसने क्या कहा, त्वमादिदेवः पुरुषः पुराण त्वमस्य विश्वस्य परम निधानम वेत्तासि वेद्यम च परम च धाम त्वया ततम विश्वमनंत रूपम। मेरे गोविंद, आप ही आदि देव हैं, आप ही सनातन पुरुष हो, तुम ही इस विश्व को धारण करने वाले, इस जगत के परम आश्रय हो। वेत्तासि वेद्यम च परम च धाम, जानने वाले और जानने योग्य भी अगर कुछ है तो केवल आप, सब कुछ आप जानते हो। और जिसको जानना चाहिए वो भी बस आप ही हो। त्वया ततम विश्वमनंत रूपम, परम धाम हो हे अनंत रूप, आप से यह जगत परिपूर्ण है। तो अनंत रूप है, जीव का अंतिम विश्राम स्थान तुम ही है। तुम ही परम धाम हो, जीवन मुक्त तुम्हारे धाम में आकर विराजमान होते हैं। परम विश्राम स्थान आप ही हैं। यह अर्जुन के मुख से उस समय प्रकट हुआ जब उसने वह दृश्य देख लिया। दिवि सूर्य सहस्रस्य भवेत् युगपदुत्थिता यदि भा सदृशी सा स्यात् भासस्तस्य महात्मना। जब उसने देखा कि आकाश में हजारों सूर्यों के उदय होने के साथ भी जो प्रकाश नहीं होता, उससे भी कहीं अधिक प्रकाश उस प्यारे ईश्वर का था। कृष्ण भगवान ने अपनी लीला दिखाई और कहा, अर्जुन देख मेरा ये रूप। इसलिए कहा कि उस स्वरूप को जब देख लिया, जिसे कहा गया आदित्य वर्णम तमसः परस्तात्, वह समस्त अंधेरों से परे केवल मात्र सूर्य के प्रकाश स्वरूप, प्रकाश जैसा ही स्वरूप जिस प्यारे ईश्वर का है, उसको महसूस करने के बाद, क्योंकि ध्यान रखना यह प्रकाश प्रभु का देखा जाता है तो इन आँखों से नहीं देखा जाता, यह ध्यान के द्वारा ही अनुभव में आता है। जब आप ध्यान में होते हैं तो ध्यान में जाने के बाद आपको जब गहराई में चले जाते हैं और परमेश्वर के आनंद में डूब जाते हैं, तब आपको अपने अंदर ये महसूस होता है कि कोई एक रोशनी चमकने लगी है। और वो रोशनी इतनी बढ़ जाती है कि जैसे हजारों सूर्य चमक रहे हैं। लेकिन ध्यान रखना, इन आँखों में इतनी हिम्मत नहीं है कि हजारों सूरज की रोशनी देख सके, लेकिन आपके अंदर की अनुभूति वो हजारों सूर्यों को देखने की स्थिति रखती है। बाहर की आंखें तो थोड़ी सी तेज रोशनी आ जाए तो चुंधिया जाती हैं, और बाहर का सूर्य जो है उसकी अग्नि जलाने लग जाती है। लेकिन परमात्मा का प्रकाश ऐसा अद्भुत होता है अंतर में, वो जलाता नहीं है, वो आपको प्रेम देता है। इतना अद्भुत प्रेम देता है कि ऐसा लगता है कि जिस चीज के लिए हम बिछड़ रहे थे आज वो चीज मिल रही है, जिस प्यार के लिए तरस रहे थे आज वो हमें प्राप्त हो रही है। इसलिए जिन लोगों ने भी अनुभव किया, जो भी उसकी शरण में गए, जिन्होंने भी ध्यान लगाया, तो उन्होंने उस चीज को अनुभव किया। और ऐसे अनुभव किया जैसे कोई गूंगे व्यक्ति को गुड़ दे तो गूंगा व्यक्ति खाए और उसका स्वाद ले, लेकिन कहें कि बताओ, तो उसके पास बेचारे की जबान नहीं कि वो बता सके कितना मीठा था, कैसा था। बस हाव भाव से खुशी प्रकट कर सकता है कि कुछ पाया है। इसलिए जिन्होंने भी गुरु चरणों में बैठकर के भक्ति की लगन लगाई, कल्याण उनका हुआ। माना जाता है कि प्रत्येक व्यक्ति को सबसे पहले तो
वो टेक्निक सीखनी चाहिए, तकनीक सीखें कि जिससे हमें बैठना तो आए। पहले पहले आप देखते हैं कि स्कूल में जब बच्चों को भेजा जाता है, पहले लोग जो है 6 वर्ष की अवस्था में बैठाते थे, फिर समय आया 5 साल की उम्र में बच्चे को स्कूल बैठाना शुरू किया, फिर 4 साल, अब आजकल 2.5-3 साल के बच्चे को ले जाके स्कूल में बैठा देते हैं। अभी तो उस बेचारे के रीढ़ में भी बैठने की ताकत नहीं आई, लेकिन उसको वहां बैठाएंगे तो खेलने का मौका देते हैं। वो कहते हैं बैठना सीख जाए, अपने संगी साथियों के साथ एक बार बैठ सके, क्योंकि हर समय माँ करता है तो घर का मोह रहता है, तो घर का रिश्ते का मोह ना रहे, एक बार बैठना सीख जाए व्यक्ति, तो सबसे पहले गुरु कहता है चलो गुरु की पाठशाला में आसन लेकर बैठो, बैठना तो सीखो। तो पहले तो आसन दिया जाता है ना, तो यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, तो यम नियम तो जीवन का नियम, व्यवहार का नियम क्या होना चाहिए, तो वो तो यम नियम है। लेकिन उसके साथ तो अगली चीज जो है 6 चीजें आगे हैं। पहली तो आसन है, पहले तो बैठना ही सीख जाओ ना आप। लोगों से बैठा ही नहीं जाता, वो कहते हैं नाम जप लेंगे चलते चलते, लेकिन बैठना बड़ा मुश्किल है। तो कहते हैं शुरुआत में जो बच्चे को भेजा जाता है ना स्कूल में, तो कितने देर के लिए, घंटे 2 घंटे के लिए माँ छोड़ के जाती है, और कई बार तो बाहर से देखती रहती है कि ठीक से बैठा है, रो तो नहीं रहा, लेकिन वहाँ बैठ के रोता है। तो बहुत लोगों को आसन पर बैठते कमर दर्द, सिर दर्द, घुटने में दर्द और पता नहीं क्या क्या याद आता है। उसको लगता है यहाँ बेकार बैठे, इतनी देर में तो दुकान में बैठते तो कुछ ग्राहक ही आ जाता। तो शुरू में तो हालत ऐसी होती है, लेकिन गुरु भी वहीं से झांकता रहता है बैठा है या नहीं बैठा है। पहले तो बैठाना ही ऐसे पड़ता है। इसलिए बात ध्यान रख लीजिए, हम ऑनलाइन सत्संग कर जरूर रहे हैं, ऑनलाइन ध्यान भी करा रहे हैं, लेकिन गुरु के पास ही आके सीखना होता है, क्योंकि वो बैठाता है कि बैठो आसन पर। और कमाल ये है कि जब हम लोग उधर ले जाते हैं ना पहाड़ों में, जो लोग कहते हैं हमसे तो 20 मिनट नहीं बैठा जाता, वहाँ वो 5 घंटे बैठते हैं। और 5 घंटे बैठने के बाद ना उनको नाश्ते का ध्यान है ना किसी और चीज़ का ध्यान। वो कहते हैं भोजन और नाश्ते इकट्ठे हो जाएगा। अब वहाँ कैसे बैठ जाते हैं? जब उनसे पूछते हैं कि टांग वांग में दर्द हुआ, घुटने में दर्द हुआ, बोले ये पता नहीं क्या हुआ, लेकिन 5 घंटे तो हम बीत गए, बैठ गए। तो ये बात ध्यान रख लीजिए, घर में आप नहीं बैठ पाओगे, ये तो गुरु की पाठशाला में ही बात बनती है। इसलिए आपने जो संसार के रिश्ते हैं, नीचे वाले रिश्ते, माता पिता पति पत्नी, ये सब, उससे ऊपर का रिश्ता तो गुरु का है। तो हम लोग जो है नीचे वाले रिश्तों तक तो खूब रमे रहे, ऊपर वाले रिश्ते से संबंध नहीं जोड़ा। जब गुरु से जुड़ जाते हैं तो गुरु कहता है ये मैं भी पृथ्वी तक ही हूँ, थोड़ा आसमान तक पहुंचा दूंगा, लेकिन जो देवलोक है, देवलोक से भी ऊपर जो देवताओं का लोक है, उससे भी ऊपर तो ब्रह्मलोक है, वहां तक ले जाने के लिए अब मैं तुम्हारी यात्रा शुरू कराऊंगा। तो उसके बाद में बैठाना शुरू कराते हैं गुरु, बैठाते हैं और बैठते बैठते नाम जपाते हैं, और जिह्वा पर नाम ठहरने लग जाए तो ऐसा होता। शुरू शुरू में साधारण चीज़ें सिखाई जाती हैं, साधारण चीज़ों में आपको जो है कोई भजन सिखा दिया, आरती वंदन करना सिखा दिया। तो स्कूल में बच्चे जाते हैं तो वो क्या सीख के आते हैं? पोएम सीख करके आते हैं, छोटी छोटी पोएम याद करके आते हैं, फिर जो है वो सबके सामने सुनाते हैं और सब ताली बजाते हैं। सब लोग कहते हैं बच्चा ये सीख के आया। रिश्तेदार आ जाए तो उसके सामने बच्चे को खड़ा कर देंगे, सुना बेटा। और बच्चा बेचारा जो है वो कहता है ये कोई टाइम भी तो होना चाहिए, इनका स्कूल तो हर समय लगा रहता है, जो कोई आया उसी के सामने सीधा खड़ा कर देते हैं कि सुनाओ। तो बच्चा वहाँ जो कई बार तो बीच में से अड़ जाता है, नहीं सुनाऊंगा। फिर उसको कहते हैं चॉकलेट देंगे, बिस्किट देंगे, तो बेचारा मान जाता है कि ये जो है बोर करेंगे, इतनी देर तक बोलते ही रहेंगे, चलो सुना देते हैं। तो सुनाता है, उसके बाद ये फिर ताली वाली बजाते हैं, बच्चा भाग के अंदर चला जाता है। लेकिन कमाल ये है कि यहाँ आपको
गुरु बैठा है और आपको जो है भजन वजन आरती वंदन ये सिखा दे, कुछ मंत्र सिखा दे, तो ये पोयम ही तो है शुरू शुरू की। शुरुआत में तो यही होता है। लेकिन उसके बाद में आप अगर घर वालों के सामने अपनी आरती पढ़ने बैठ जाएं तो घर के लोग हाथ जोड़ देंगे, महाराज मैं मंदिर तक ही कर लिया करो। क्योंकि लोग जो आपके आरती वंदन से, आपके जो है भजन वजन से, सारे घर के लोग तो एकदम मना करेंगे। वहां कोई ताली बजाने वाला नहीं, वहां तो इशारा करते हैं चुप बैठो। हाँ, अगर आप कोई और चीजें करें तो लोग तैयार हैं आपके साथ में। फिर भी आपको जो है, क्योंकि ध्यान रखना, फिसलना, नीचे की तरफ गिरना, नीचे की तरफ उतरना वो बड़ा आसान होता है। पहाड़ों की तरफ चढ़ने में बड़ा टाइम लगता है, लेकिन जब उधर से उतर के आते हैं तो बड़ा जल्दी जल्दी आ जाता है आदमी। और अगर कोई ऊंचाई पर साइकिल चलाते जा रहे हो तो पैडल लगाने में पूरी ताकत लगानी पड़ती है, लेकिन ढलान पर आ जाओ तो पैडल भी नहीं लगाना, साइकिल अपने आप जा रही है। ये मजे की बात है। नीचे जाना हो तो आसान ही है, क्योंकि जन्मों जन्मों से नीचे जाने की आदत डाली हुई है ना। ऊपर से पानी नीचे लाना हो तो बहुत आसान है, लेकिन अगर नीचे से ऊपर चढ़ाना तो पंप से पूरी ताकत लगा के प्रेशर से चढ़ाना पड़ेगा। बाकी तो ग्रेविटी अपने आप नीचे खींचती है, ये आकर्षण की शक्ति अपने आप नीचे खींचती है, उससे पानी नीचे अपने आप आने लग जाता है। तो आपको ऊपर उठाने के लिए गुरु को पंप की तरह काम करना पड़ता, पूरी ताकत लगानी पड़ती है। लेकिन उसके बाद में गुरु एक चीज समझाते हैं कि दो थ्योरी दुनिया में काम करती है, एक है ग्रेविटेशन की थ्योरी और एक है लेविटेशन की थ्योरी। हल्का हो जाओ तो ऊपर उठ जाओगे, और भारी रहोगे तो नीचे जाओगे। तो इसलिए वेदों में कहा अत्रा जहिमो अशिवान, जो भी संसार के अशिव हैं, अकल्याणकारी पदार्थ हैं, जो भार हैं, उनको यहीं छोड़ो। अश्मनवती रीयते समरमध्वम प्रतरता सखाय, ये पथरीली नदी है संसार, इससे पार जाने के लिए तुम दुनिया में आए हो, इसलिए अपने मित्र का सहारा लो। धरती पर मित्र तुम्हारा बन जाएगा गुरु, और परम मित्र है तुम्हारा परमात्मा। तो तुम अपने गुरु का सहारा लेकर संसार की नदी को पार करने के लिए तत्पर हो जाओ। इसलिए सभी लोगों को लगातार कोशिश करनी पड़ेगी। तो महान पुरुषों का संग मिलता है तो कृपा होती। तो सबसे पहले तो भगवान की लीला और उसकी महिमा को जानिए। तो भगवान तुम आदि देव, तुम ही आदि देव हो, सनातन पुरुष हो। आदि और अंत जो है, जिसे कहना चाहिए कि जिसको अनादि कहा जाए, जिससे कि आदि भी नहीं है, जो सदा से है। इसलिए आदि देव का अगर दूसरा अर्थ करना पड़े तो क्या अर्थ करोगे? सनातन, जो सदा से है। क्योंकि कहीं आदि कह दोगे तो फिर कहीं अंत भी होगा। किसी भी चीज के लिए जब कहोगे यहां से शुरुआत है, तो फिर ये खत्म कहां होगा? ये भी तो है ना। तो जिसका न आदि न अंत, तो वो है अनादि और सनातन। तो कहा गया तुम आदि देव, प्रारंभ तुमसे ही है मेरे प्रभु। पुराण, इसलिए आगे शब्द जा करके जो बोल दिया गया, सबसे पुराने तुम ही हो। तो पुराने से मतलब हो गया जो सदा से है। इसलिए यहां शब्द पुराण का सनातन किया है। आदि देव तुम ही हो, तुम ही सनातन हो। तुम अस्य विश्व से परम निधानम, इस पूरे विश्व के समस्त जगत के परम आश्रय तुम ही हो। परमात्मा की महिमा को गुणगान करते समय हमें उसके उस स्वरूप को ध्यान में रखना चाहिए कि वो है क्या। एक बड़ी आनंद की बात और है गीता में कि अधिकांश रूप से हम वेद शास्त्रों में जो देखते हैं, भगवान की महिमा तो गाई गई है, उपनिषदों में भी महिमा गाई गई है। बहुत कम स्थानों पर ऐसा आता है जहां भगवान कहते हैं वो मैं ही हूं जिसकी ये महिमा है।
जिसके लिए तुम इतना कुछ कह रहे हो वो मैं ही हूं। तो इस बात को सबसे अधिक अगर किसी ने दर्शाया है तो गीता में श्री कृष्ण ने दर्शाया कि मैं ही हूं, मुझे ही जानो, जिसकी ये महिमा है। क्योंकि जब कहते हैं यस्य में हिमवंतो महित्वा यस्य समुद्रम रसया सहाहु, जिसकी इतनी महिमा है कि जिसकी महिमा को ये बर्फीले पर्वत गाते हैं। यस्य समुद्रम रसया सहाहु, समुद्र भी जिसकी महिमा को गा रहे हैं। यस्य मा प्रदिशो यस्य बाहु, इतने सारे मैदान हरे भरे हरियाली से फूलों से लदे हुए जिसका गुणगान कर रहे हैं। कस्मै देवाय हविषा विधेम, उस सुख स्वरूप परमेश्वर का ध्यान करते हैं हम लोग। लेकिन वो कौन? तो बहुत कम स्थानों पर यह कहा गया वो मैं हूं, मैं ऐसा ही हूं, मैं इस रूप में हूं। लेकिन कृष्ण भगवान ने गीता में स्थान स्थान पर कहा अर्जुन मैं ही हूं। आप सभी भक्तों को मैं ये सूचना देना चाहता हूं कि जो हर बार जिस प्रकार से हम लोग साधना का कार्यक्रम कराते हैं, और इस बार जो हम लोगों ने हिमालय की साधना के लिए आपको आमंत्रित करना था, तो कोरोना के कारण वो संभव नहीं हो पा रहा, लेकिन फिर भी ऑनलाइन आप लोगों को लाभ देने के लिए आनंद धाम से ही हर दिन आपको ध्यान से जोड़ने के लिए व्यवस्था की जा रही है। सबसे पहले 5 दिवसीय ब्रह्म शक्ति जागरण ध्यान, इसका शुभारंभ होगा। ये 5 दिनों के लिए कार्यक्रम रहेगा। इसका लाभ आपको इस रूप में होगा कि जो शक्ति पूरे ब्रह्मांड को चलाती है, लेकिन हम ही उस शक्ति को नहीं पहचानते और उसका लाभ नहीं ले पाते। तो इसी के लिए ये ध्यान है। 7 दिन के लिए 7 दिवसीय चक्र साधना का कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। इसमें आप अपने अंदर जो ऊर्जा के 7 चक्र माने जाते हैं, इन चक्रों का जागरण करते हुए अपनी शक्ति को ऊपर उठा करके कुंडलिनी शक्ति को जागृत करते हुए परम शक्ति के साथ उसका मिलान किया जा सके और अपने अंदर अनेक अनेक प्रतिभाओं को जागृत किया जा सके। इसी में एक चीज हम और भी करेंगे जिसको कहते हैं ब्रह्म कवच साधना। एक दिन की ये साधना भी साथ साथ कराएंगे, जिससे आपके चारों ओर एक कवच बन सके भगवान का, आपका ऑरा स्ट्रांग हो सके। तो वो सारा लाभ आपको इन 7 दिनों में मिलेगा। यदि आप चांद्रायण तप करने के लिए तत्पर हैं, तो फिर मेरा निवेदन ये है कि जो साधना के लिए विशेष रूप से हम लोग सबको बुलाते हैं, चांद्रायण साधना, यह 1 महीने की साधना होती है। लेकिन लघु चांद्रायण जो है, इसे आप घर बैठे भी कर सकेंगे। और इस साधना में आप देखेंगे कि आत्मशोधन, स्वर्ग प्राप्ति और पाप विमोचन की जो क्रियाएं हैं, जिससे अंतःकरण की शुद्धि हो सके, पंचभूत और पंचतन मात्राओं की शुद्धि हो सके, उसके लिए जो है ये चांद्रायण तप, अनुष्ठान और यज्ञ इसमें शामिल होता है। लेकिन इसमें आप लोग जो है 7 दिनों तक इसका ध्यान कर सकेंगे। और अगर पूरा लाभ लेना है तो चांद्रायण तो आपका तब निभेगा जब आप एडवांस कोर्स ध्यान का, चक्र साधना वाला और साथ में चांद्रायण तप का की साधना भी साथ साथ करें। इसमें साथ साथ में गायत्री साधना को भी जोड़ा जाएगा। तो इसलिए मैं निवेदन करता हूँ कि इस साधना के लिए तैयारी कर लीजिए। तो सभी के लिए बहुत बहुत आशीर्वाद।